हाय गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है कि सिंगल सर्किट क्या होता है, डबल सर्किट क्या होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जब भी हम थ्री फेज पावर को किसी एक जगह से दूसरी जगह ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम कैरी करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है या तो वो हम जो है सिंगल सर्किट के थ्रू कैरी कर रहे हैं या डबल सर्किट के थ्रू हम थ्री फेज को कैरी कर रहे हैं। तो ये जो है 11 kV भी हो सकता है, 33 kV, 66 kV भी, 132 kV वगैरह भी हो सकता है। तो हमने सबसे पहले देखना ये है कि अगर किसी भी यानी कि किसी भी लाइन में अगर हमारे पास 3 कंडक्टर हों, जब हम किसी भी टावर की तरफ देखते हैं, अगर आप जनरली बाहर निकलें और किसी टावर की तरफ देखें कि उस पर कितने कंडक्टर होते हैं, तो अगर उधर 3 कंडक्टर हुए तो हमें पता चल गया कि ये सिंगल सर्किट है। और कोई टावर आपने देखे होंगे जो बड़े होंगे, ठीक है, तो उनके दोनों साइड पे 3 3 कंडक्टर होते हैं, तो ये हम उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये डबल सर्किट कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इधर तीन जो कंडक्टर होते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले को हम रखते हैं रेड, फिर सेंटर वाले को येलो रखते हैं और सबसे नीचे वाले को ब्लू। इसे हम ABC भी कह सकते हैं और रेड येलो ब्लू भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो हमने कई दफ़ा देखा होता है 110 kV से ऊपर की जो लाइंस होती है उसके ऊपर हमने एक और कंडक्टर देखा होता है जो स्टील का बना होता है और पतला होता है। तो वो उसे हम कहते हैं शील्ड वायर, ग्राउंड वायर या अर्थ वायर भी कह सकते हैं हमने, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो अगर हम जो पुराने स्ट्रक्चर देखें सिंगल सर्किट के लिए, तो वो ज़्यादा हैवी नहीं होते थे क्योंकि ऊपर सिर्फ 3 कंडक्टर का वेट आ रहा है। तो इसलिए और विंड वगैरह भी जब चलेगी तो इतना हमारे जो स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं इतना पहुंचा सकेगी अगर हम थोड़ा हल्का स्ट्रक्चर भी लगा लें। लेकिन जब हम आ जाएंगे डबल सर्किट की तरफ, तो हमने देखा होता है कि डबल सर्किट में इस साइड पे भी वेट होता है कंडक्टर का और इस साइड पे भी होता है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर जो होगा हैवी होगा, ठीक है, स्टील लेटिस का होगा, हैवी स्ट्रक्चर होगा और इसकी जो फाउंडेशन वगैरह भी होंगी वो ज़्यादा हैवी होंगी। और सबसे एंड पे जो मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये बेसिकली इसी स्ट्रक्चर का रेप्लिका है, ठीक है। ये हैवी स्ट्रक्चर है और इधर भी हम 2 सर्किट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली हमने क्या किया है, हमें इतनी पावर की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने सिर्फ एक सर्किट इस्तेमाल किया है और यानी एक सर्किट में हमने रेड वन, येलो वन और ब्लू वन कर दिया है। और दूसरा जो है हमने इन फ्यूचर यूज़ के लिए रख दिया है, लाइक अगर 10-15 साल के बाद हमें इन्हीं स्ट्रक्चर से इन्हीं स्ट्रक्चर को यूज़ करके सेकंड सर्किट को अगर उसी डिस्टेंस पे ले जाना हो या उसी सब स्टेशन तक ले जाना हो, तो हम ये वाला सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें टावर को, तो अगर 3 कंडक्टर लगे होंगे तो हम कह देंगे कि ये सिंगल सर्किट है। और अगर दोनों साइडों पे कंडक्टर 3 3 लगे होंगे तो हम उसे कह देंगे कि ये डबल सर्किट है। और इसका डबल सर्किट का एक फ़ायदा है कि ये क्या करते हैं, हम इससे मोर पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। जैसे हम एक स्टेशन से लेके और दूसरे सब स्टेशन तक हम पावर को हमने डिलीवर करना है, तो डिस्टेंस तो सेम होगा। तो हम उससे क्या करेंगे कि एक ही स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है लेकिन हम 2 सर्किट उस सब स्टेशन तक लेके जा सकते हैं। और लेकिन इसमें ये होता है कि जब ये हम डबल सर्किट इस्तेमाल करते हैं तो इनमें जो है फेजेस में डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडक्शन हो जाती है, ठीक है। तो वो जो है इसका थोड़ा हमें नुकसान है उसके लिए। उसमें ये हम क्या करते हैं कि फिर हम जब भी फॉल्ट कैलकुलेट करने के लिए कोई स्कीम बनाते हैं, ठीक है, या कोई डिज़ाइन करते हैं,
तो जब वो डिज़ाइन वगैरह करना हो तो हम सबसे पहले ज़हन में रखते हैं कि अगर इधर इंडक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो तो फिर हमने कैसे उसे हल करना है। ठीक है। लास्टली ये मैंने शील्ड वायर भी लिख दी है। ये सबसे ऊपर जो वायर लगी होती है, लाइक इसके इस इन 3 कंडक्टर वायर्स के ऊपर एक अलग से स्टील वायर होती है, क्योंकि उसमें से करंट पास नहीं करना होता। वो सिर्फ हम अपने ये जो पावर ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं। ठीक है। इन तीनों में हमने वो शो की हुई है कि सबसे ऊपर शील्ड वायर है, या प्रोटेक्शन वायर है, या उसे ग्राउंड वायर भी कह सकते हैं हम। ठीक है। तो शील्ड वायर में क्या है, शील्ड वायर हमने ऊपर लगाई होती है कि जब भी लाइटनिंग या जब भी बिजली, जो आसमानी बिजली इस पे गिरे, तो वो यानी कि कंडक्टर से में को नुकसान पहुंचाने से पहले इस पे लगे, और टावर के थ्रू, टावर पे हमने कंडक्टर का कपलिंग की होती है इधर शील्ड वायर के साथ, तो वो इसके थ्रू इसके बेस तक आएगी, फाउंडेशन तक आएगी, और फाउंडेशन के साथ हमने अर्थ रॉड इंस्टॉल किए होते हैं। जैसे मैं इधर इंस्टॉल कर दूं, ठीक है, तो वो इधर से इधर हमारी जो ऊपर जो आसमानी बिजली गिरेगी तो उसे ग्राउंड कर देगी, और हमारे सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचेगा।